नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात बिहार से। बिहार में किस तरह की गड़बड़ी हुई है। सरकार भले नीतीश कुमार की बन गई है, लेकिन किस तरह से वहाँ गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही है। आप सोचिए, क्या आज तक भारत में कभी भी वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बिहार में जब वोटों की गिनती चल रही थी तो 3 बार चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या बताने के लिए? कितने परसेंट वोटों की गिनती हुई है, वोट की गिनती धीमी हो रही है, कितना परसेंट हुआ है। इससे पहले कभी हुआ था? नहीं। 2 से 3 बजे तक नतीजे आते थे, रात 12 बजे तक नतीजे आए। बहाना दिया गया कि ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं, ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। लोग कह रहे हैं, बावन मिश्राम जैसे लोगों का कहना है कि ईवीएम में भी सेटिंग हुई थी, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई। उसके बाद भी जब आरजेडी गठबंधन जो यूपीए गठबंधन है वो चुनाव जीत रही थी, तो प्रशासन के मदद से, डीएम की मदद से, बीजेपी की चूँकि केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार थी, उन्होंने गड़बड़ किया। आखिर हम क्यों न शक करें एक ऐसी पार्टी जो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में, अरुणाचल में, तमाम जगह विधायक खरीद कर सरकार बनाती है, वो ईवीएम में क्यों नहीं गड़बड़ी करेगी। दूसरी बड़ी बात है कि रीकाउंटिंग की मांग हो रही थी, उसको नहीं माना गया। चुनाव आयोग बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन रिकाउंटिंग की मांग नहीं मानता है। तीसरी बड़ी बात है कि 19 से 20 विधायक जो हैं आरजेडी के, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जहां एक मुसलमान को 23 साल जेल में बंद रहना पड़ता है, जहां दर्जनों लोग जेल में बंद हैं, उनकी सुनवाई तक नहीं होती। जस्टिस लोया की हत्या हो जाती है, उसकी भी सुनवाई नहीं होती क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो वहां उनकी सुनवाई कौन करेगा? और सुप्रीम कोर्ट में उनको लगता है कि जब जस्टिस कर्णन ही, माफ़ कीजिएगा, जब अर्नब को 7 दिन में रिहाई मिल जाती है और बाकी पत्रकारों का निकल, तो अद्भुत हुआ। जस्टिस बोबड़े जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो सारे अधिकारों को सुरक्षित रखने का फंडामेंटल अधिकार है, उस पर भी कैंची चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक टू बैक 3 से ज़्यादा मामले चले गए थे जिसमें सरकार के खिलाफ बात करने पर गिरफ्तारी हुई है, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि चल क्या रहा है। इसलिए वहाँ के बिहार के जो विधायक हैं, उनको लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता खत्म हुई है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है और अब कोई कहीं नहीं जाना चाहता है और सारे फैसले अब सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया। वो कुणाल कामरा को देखिए, उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज ए सुप्रीम जोक। उसके बाद उनको जिस तरह से कहा गया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ना तो मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मैं जुर्माना दूंगा, ना मैं वकील करूंगा। तो आम पब्लिक से जब आप बात करेंगे तो साफ सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता खतरे में दिख रही है। लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का दबाव है। कल मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया में जो खबर दिखाई जा रही है, उसको, फेक न्यूज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका क्या तरीका हो सकता है। दरअसल कोशिश है कि लगातार जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल किया जाए। सोचिए कि टेलीविज़न चैनल, एक भी टेलीविज़न चैनल बचेगा इस देश में अगर फेक न्यूज़ पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाए। और कार्रवाई करेगा कौन? सरकार। जो सरकार के पक्ष में ही फेक न्यूज़ चलता है तो सरकार क्यों कार्रवाई करेगी? आप सोचिए, जब फेक न्यूज़ ही सरकार के पक्ष में चलता है तो सरकार क्यों कार्रवाई करेगी? खैर, मैं कुछ बड़ी खबरों पर आ रहा हूँ। यूपी में फिर 2 बहनों की मौत हुई है। बुलंदशहर में एक महिला वकील को जला दिया गया। बिहार में एक मुस्लिम महिला युवती को जला दिया गया है। पुलिस वहाँ भी वही सब कर रही है। बस्ती का मामला है जहाँ 2 बहनों की डूबकर, पुलिस का कहना है डूबकर मौत हुई है, घर वालों का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। बुलंदशहर में वकील, ग्रेजुएट वकील की पढ़ाई कर एक युवती के साथ जला दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जो जो शिक्षा मित्र थे उनको राहत नहीं मिली है। दरअसल वहाँ SC ST को पहले कट ऑफ था 40 से 45%, अब उसको सरकार ने बीच में कर दिया 60 से 65%। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, आपको 60 से 65% ही लाना पड़ेगा क्योंकि वो रिजर्व सीटें थी। तो यूपी में जो जनरल सीटें हैं उसकी नौकरी मिल गई है, जो SC ST OBC की सीटें हैं वो नौकरी नहीं मिली है। नौकरी बीजेपी आपको क्यों देगी? वो आपके जाति को नेता बना रही है। कुर्मी का एक नेता हो जाएगा, सारा कुर्मियों का भला हो जाएगा। पासवान का एक नेता हो जाएगा, पासवानों का भला है। तो बीजेपी आपके जाति में आपका नेता खड़ा कर रही है और बदले में आपको निजीकरण दे रही है, सारी नौकरियां खत्म हो रही है,
आपको जाति व्यवस्था में बांटा जा रहा था। आप खुश रहिए जिन लोगों को लगता है। संस्कृत मैगजीन छापने वाले नारायण को भाजपा ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। ये हमारे नेताओं को सीखना चाहिए। संस्कृत के एक शख्स हैं, उनको कोई जानता नहीं था कर्नाटक में, वो संस्कृत मैगजीन निकालते थे, उनको बीजेपी ने राज्यसभा सांसद भेजा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सोचना चाहिए कि आप आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं, सोशल जस्टिस से भटक रहे हैं। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया सोशल जस्टिस खत्म हो रहा है, न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, देश की इकॉनमी चरमरा गई है, सोशल जस्टिस खत्म हो रहा है। हमारे नेता A to Z कर रहे हैं, उनके सवर्ण सलाहकार उनको A to Z की बात कर रहे हैं, और RSS बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी वाले लोगों को संसद पहुंचा रही है। ये देखिए किस तरह से बिहार में RSS बीजेपी ने पिछड़ों का कार्ड खेला है। रामसूरत कुमार मंत्री बीजेपी यादव, जीवेश कुमार मंत्री बीजेपी भूमिहार, रामप्रीत पासवान मंत्री बीजेपी पासवान, अमृत प्रताप मंत्री बीजेपी राजपूत, मंगल पांडे मंत्री बीजेपी ब्राह्मण, मुकेश सहनी मल्लाह, संतोष कुमार सुमन हम दलित, शीला कुमारी जदयू धानुक भूमिहार, एक विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी जदयू कोयरी। तो तमाम जाति के नेता बीजेपी खड़ा कर रही है, लेकिन आपके हक अधिकार सुरक्षित होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। बीजेपी राज्यों की खबर देखिए। अनुसूचित जाति में आरक्षण का फायदा लेकर प्रमोट हुए 25 डिप्टी सुपरिटेंडेंट किए गए डिमोट। ये पानी हरियाणा की खबर है। अनुसूचित जाति में आरक्षण का फायदा लेकर प्रमोट हुए 25 डिप्टी, उनका प्रमोट उनका अधिकार था, उनको डिमोट कर दिया गया है। लव जिहाद पर कानून बन रहा है। सोचिए, उन लोगों से पूछिए जो लव जिहाद पर कानून बना रहे हैं कि जाति के आधार पर जो ऑनर किलिंग होता है, किसी दूसरी जाति से शादी करने पर, गोत्र से शादी करने पर जब बच्चियों की हत्या होती है, लड़कों की हत्या होती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, उसके लिए कौन दोषी है। तो लगातार हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट लेना है। लेकिन यही लोग जो आज लव जिहाद कह रहे हैं, वो जाति के नाम पर शादी में हत्या करते हैं। लव जिहाद में हत्या कहीं नहीं देखने को मिला है। बराक ओबामा ने कहा कि भारत में लाखों लोग गरीब हैं, बेघर हैं, लेकिन यहाँ के उद्योगपति जो हैं वो राजाओं मुगलों की तरह जीवन जीते हैं। तो इस बिहार नियुक्ति घोटाले से जुड़े हो सकते हैं मंत्री मेघवाल की पत्नी की मौत के तार। पूर्व बिहार DGP को लिखे पत्र में पूर्व IPS ने कहा है कि बिहार में मंत्री जयंत चौधरी जी जो हैं उनको फंसाया जा रहा है, और उनको लगातार लोग घेर रहे हैं, मीडिया में उनकी किरकिरी हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सोचिए, मीडिया किसी पिछड़ी जाति के मंत्री से तो सवाल पूछ सकता है, लेकिन अमित शाह मोदी से सवाल नहीं पूछ सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। और जो बात खबरें हो रही है कि जिस तरह से रिकाउंटिंग की, उसको भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग ने 3 दौर की बैठक कर दी है, जो मैंने आपको बताया चुनाव काउंटिंग के दिन। तो जितनी ज़्यादा सफाई है उतना ज़्यादा संदेह गहराता है कि आखिर इतनी सफाई क्यों दे रही है सरकार। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। और एक निर्दोष मुस्लिम 23 साल जेल में बिता देता है, और दोषी ब्राह्मण 7 दिन में जेल से छूट जाता है। मनुवादी सिस्टम है ये। और ये देखिए, कल देश के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब ने अपने मुखारबिन से गजब बोला। उन्होंने कहा लगता है 32 पर कैंची चलानी पड़ेगी। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके बोलने के अधिकार हैं, उसको भी खत्म कैंची चलाने की बात हो रही है। और रविंद्र कुमार ने लिखा कि चंगेज खान ने अपने पूरी जीवन में 4000 कत्ल किए थे। जब उसने पूछा कि पाप कहाँ मिटता है, तो किसी ने कहा कि भारत चले जाइए, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाप मिटा देता है जाति के नाम पर। तो वो तमाम बड़ी खबरें थी। तेजस एक्सप्रेस जो है उसको अब नहीं चलाया जाएगा। सोचिए किस तरह से निजीकरण किया गया था तेजस एक्सप्रेस का, लेकिन उसको जो लेने वाले लोग थे उन्होंने उसको चलाना बंद कर दिया है। जिला एटा अलीगंज थाना क्षेत्र में SC किशोरी के साथ पूर्व प्रधान समेत 3 लोगों ने बर्बरता से गैंगरेप किया। पीड़िता को 2 दिन से थाने और तहसील की चक्कर काटती रही है। प्रदेश में महिलाएं, खासकर SC समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ये देखिए किस तरह से यूपी में लगातार गुंडाराज जारी है। आपको आपके समाज का, आपकी जाति का एक नेता खड़ा कर दिया जा रहा है, उससे उसकी तरक्की है, समाज की तरक्की नहीं है। जब तक गैर संविधान मानने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक यही होगा। आप लोग को समझना है, एक कुशवाहा, एक कोयरी, एक जाटव, एक चमार, एक कुर्मी, एक कहार, वो नेता तो खड़ा कर देंगे, लेकिन वो सब उसके गुलाम होते हैं। वो समाज की हित जब आता है तो वो नहीं बोलता है। उससे अच्छा तो इस देश का ब्राह्मण है कि कम से कम बीजेपी भी सरकार में भी उसके समाज का हित कुतला जाता है तो वो आवाज़ उठाता है, बोलता है, योगी के खिलाफ मोर्चेबंदी करता है। कभी किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को देखा है अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो? तो क्या हमारे नेता डरपोक हैं?
वो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो राजनीति तो बीजेपी से सीखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में देखिए बीजेपी विपक्ष में है तो क्या शानदार राजनीति कर रही है। उसके एक कार्यकर्ता को पत्थर लग जाए उस पर दिन भर का आंदोलन होता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री सब बोलते हैं। राजनीति तो बीजेपी दिल्ली में करी, अरविंद केजरीवाल की सांसें रोक रखी है बीजेपी ने। तो विपक्ष में जहाँ बीजेपी है वहाँ शानदार राजनीति करती है, और सत्ता पक्ष में है वहाँ तो उसका डिक्टेटरशिप चलता है। मुझे लगता है इस देश में अगर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, तो उसके लिए इस देश का बहुजन जिम्मेदार है जो अपने घरों में बैठा है। बहुजन नेता जिम्मेदार है जिनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं था मेरे बाप दादा के पास, अब मेरे पास खाने कमाने के लिए आ गया तो मैं क्यों रिस्क लूँ। तो आप समझ लीजिए नेताजी और तमाम अधिकारी कर्मचारी, नेताजी जब नाव डूबोगी तो आप सब डूबेंगे। आपको जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है, और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी गुलामी तय है, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।